प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 4 के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग इसके अंतर्गत आने वाली दो घात समीकरण के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों को दो घात समीकरण के बारे में समझने से पहले दो घात बहुपद के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, हम लोग कक्षा 9th में बहुपद का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमें बहुपद के बारे में पढ़ने को मिला था, जिसमें हम लोग बहुपद को दो भागों के अनुसार समझा था। एक पदों के अनुसार, दूसरा घात के अनुसार। अगर हम कहें पद के अनुसार बात करते हैं, तो अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करें, जिसमें अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करते हैं, अगर किसके अनुसार? पदों के अनुसार। तो अगर हम लोग पद के अनुसार देखें, तो पद के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उसमें 4 थे। अगर हम पद के अनुसार देखें तो पद के अनुसार कितने प्रकार होते थे? 4, जिसमें से हम लोग एक पदी बहुपद, एक पदी में हम लोग ये कहते थे जिसका एक पद हो वो एक पदी होता था। और इसके बाद हम लोग द्विपदी बहुपद के बारे में पढ़ते थे, द्विपद बहुपद। और इसके बाद हम लोग त्रिपद का मतलब होता था जिसमें 3 पद। आने वाले अंतर्गत ऐसे 4 पद होंगे तो चतुर्पद होगा। ऐसे सारे हम पदों को हम समझते थे। अगर हम एक पदी के अनुसार देखें जिसमें एक पद हो, अर्थात x या फिर ax, ऐसे करके दो पद हो जिसमें दो पद जुड़े हों, जैसे x² प्लस का 2 ऐसे करके। और त्रिपद का मतलब होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c, ऐसे करके त्रिपद और भी हमारे जुड़ सकते हैं जिसमें 3 पद जुड़े हों। वो कौन से होते हैं? त्रिपद हो सकते हैं। तो ये हमारे पदों के अनुसार थे, यानी पद के अनुसार हम दो घात बहुपद का अंतर कर पाते थे। लेकिन अगर इन्हीं को हम घात के अनुसार समझें, जैसे अगर हम इन्हीं को इसके अनुसार घात के अनुसार समझें, तो घात के अनुसार के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। घात के अनुसार हम लोग क्या पढ़े थे? घात के अनुसार घात पर क्या पढ़े थे हम लोग? देखिए, घात के अनुसार हम लोग पढ़े थे सबसे पहला रैखिक बहुपद। अब इसमें हम लोगों को पता था रैखिक बहुपद में क्या होते थे, जिसकी चर राशि घात 1 हो वो क्या होता था? रैखिक बहुपद। दूसरे में आ जाता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में हम लोग कैसे पढ़े हैं? तो द्विघात बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, वो द्विघात बहुपद हो। त्रिघात बहुपद में क्या होता था? त्रिघात बहुपद में हम लोग कैसे समझते थे? तो त्रिघात बहुपद में जिसमें अधिकतम घात 3 हो। अब देखिए, रैखिक बहुपद के अगर हम सीधे से बहुपद समझे तो ax + b, ऐसा हम लोगों को बहुपद पढ़ने को मिला था जिस चर राशि घात अधिकतम कितनी हो? 1। अगर दो घात बहुपद के समझे तो दो घात बहुपद के देखिए ax² प्लस का bx और प्लस का c, जिस चर राशि की घात अधिकतम कितनी हो? 2, तो वो दो घात बहुपद हो। और जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वो त्रिघात बहुपद होगा। ये हमारे कुछ बहुपद थे। ये तो हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े। अब हम लोगों को बहुपद और समीकरण में अंतर समझना है। अच्छा, बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, हमें ये चीज समझता है। तो बहुपद में तो हम लोग एक चीज हमें ये समझना है, बहुपद में हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते, वो केवल बहुपद के रूप में लिखे जा सकते हैं। अगर समीकरण की बात कर दिया तो समीकरण में हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ दो घात समीकरण के बारे में पढ़ना, तो हम लोगों को रैखिक बहुपद के बारे में तो पढ़ना नहीं, ना त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना। केवल दो घात बहुपद को पहले समझते हैं, इसके बाद उनका समीकरण के बारे में समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। ये तो बहुपद था, अब द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। तो द्विघात बहुपद हमारा समीकरण क्या था? तो द्विघात बहुपद का जो समीकरण था वो हम लोगों ने पढ़ा था ax² प्लस का bx और प्लस का c। ये हम लोगों को बहुपद पढ़ाया गया था जिस चर राशि की घात अधिकतम कितनी हो? 2, तो वो द्विघात बहुपद था। लेकिन अब हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। चौथे अध्याय में हमें ये पढ़ना है कि ये समीकरण कैसे होंगे। तो अब अगर हम ये कहें कि अब दो घात समीकरण के बारे में समझें, तो दो घात समीकरण, अब देखिए समीकरण क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं, ये चीज हमें समझना है। तो जो समीकरण होंगे वो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ये हमारे समीकरण आप लोगों को अगर ये देखने को मिलते थे बहुपद में छांटना रहता था कि ये बताइए बहुपद होगा कि नहीं, तो हम लोग कहते थे ये बहुपद नहीं है, ये क्या है समीकरण। तो अब हम लोगों को दो घात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो दो घात समीकरण हम लोगों को इस तरह लिखकर आएगा और हमें उसमें समझना है कि वो दो घात समीकरण है कि नहीं। अच्छा, दो घात समीकरण की पहचान क्या होगी? तो दो घात समीकरण की पहचान ये होती है जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो वो दो घात समीकरण होगी। अगर हम ये चीज, ये तो हमारा दो घात समीकरण होंगे, अगर हमने ये चीज ये लिख दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये दो घात समीकरण होगा? तो ये दो घात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा x की घात क्या हो गई, अधिकतम 3 हो गई। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात की 3 हो गई, तो ये कौन सा बहुपद हो समीकरण हो गया? तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया? तो ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। तो ये हमारा समीकरण दो घात नहीं होगा। दो घात कौन होगा? जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो वो हमारा दो घात समीकरण होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होते हैं? बहुपद को हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं और जो समीकरण होते हैं उनको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। समीकरण में दी गई चर राशियों के मान निकालना पड़ता है और बहुपद में हम कोई भी x या चर राशि का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसमें केवल हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग बहुपद को छोड़कर सीधे समीकरण में समझेंगे। तो समीकरण हमारा दो घात समीकरण पढ़ना था। तो दो घात समीकरण में आप लोगों को यह समझना है जिन चर राशियों की घात अधिकतम कितनी हो, 2, तो वो हमारे क्या होते हैं? दो घात बहुपद समीकरण। जैसे अगर हम समीकरण बनाना देखें तो दो घात समीकरण कैसा होगा? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा दो घात समीकरण होगा। अगर आपके प्रश्न में आते हैं कि आप लोग छांटिए कि दो घात समीकरण कौन होंगे कौन नहीं होंगे, तो हमें बस समीकरण को बनाना सीखना है और उनमें से देखना है कि जिस चर राशि की घात अधिकतम 2 होगी पूरे समीकरण में। इसमें देखिए, इसमें x की घात क्या 1 है, लेकिन हमें पूरा समीकरण कैसा बना होना चाहिए? अधिकतम x की घात कितनी होनी चाहिए? 2, तो वो हमारा क्या होगा? दो घात समीकरण होगा। अब इसमें कभी कभी हम लोगों को कुछ समीकरण में किसी के गुणांक छांटने को मिल जाएंगे, किसी के मान बताने को मिलेंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ सबसे पहले समझने की बात, आप लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे कि हमें यहाँ x की घात अधिकतम कितनी है और उसका गुणांक कितना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पूछे इस समीकरण में अधिकतम x की घात कितनी है, तो आप लोग बताएंगे x की घात 2। अगर हमने पूछ लिया x² का गुणांक, x² का गुणांक, अगर हमने गुणांक की बात की तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? a। इसी तरह अगर हमने पूछा x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी बताएंगे b। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर प्लस से तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? प्लस से ही लिखेंगे। अगर माइनस से है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? माइनस से। और ये जो c है, ये c क्या है? तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि अचर पद क्या होंगे, तो अचर पद हमारा क्या होगा? c। तो यहाँ हमें अलग अलग मान पूछने को यानी देखने को हमें सवाल मिलेंगे कि जैसे अगर हमें समीकरण, जैसे देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे अगर हमसे कहा कि 2x² प्लस 3x और प्लस c, या फिर कुछ भी संख्या लिख दें 6 बराबर 0। अगर हमसे कह दिया कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक हम आसानी से बता सकते हैं कितना हो जाएगा? तो x² कितना होगा? 2। इसी तरह x का गुणांक हम आसानी से बता सकते हैं, x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह हम लोग बता सकते हैं अचर पद हमारा कितना है? तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये तो समीकरण हमारे ये तो दिया है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे लिख के आएंगे। जैसे अब अगर आपको कह दे कि ax² प्लस bx बराबर 0 से आप लोग क्या करना है? इसको तुलना करना है। तुलना करके आप लोगों को ये बताना है कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा। तो आप लोग इससे तुलना जब करेंगे तो यहाँ देखिए x² गुणांक कितना है? a है, और यहाँ x² गुणांक कितना है? 2 है। तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह x का गुणांक क्या है? b। यहाँ आपने x का गुणांक क्या लिखा? 3, तो b का मान कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह c का मान क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमें अगर ये समीकरण लिख के आया, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c की जगह पर कुछ भी समीकरण लिख के आ सकता है, px² प्लस qx प्लस d, ये कुछ भी लिख के आ सकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि x² गुणांक क्या है और किसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोगों को ये समीकरण हमें यहाँ
दो घात समीकरण के बारे में आप लोगों को बस इतना ही समझाना था कि दो घात समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनको कैसे समझना है, उनकी घात कितनी होती है अधिकतम और उनको किसके बराबर लिखते हैं। तो दो घात समीकरण क्या होते हैं, वो तो 0 के बराबर लिखे जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को ये जो समझना है कि दो घात कैसे जांच करनी है। अब वो जांच करने के लिए आते हैं कि जैसे x का मान दे दिया जाए कि आप लोग इसको जांच करिए, x बराबर 2 है तो वो दो घात समीकरण का मान होगा कि नहीं होगा। जैसे जांच करने के लिए एग्जांपल में आप लोगों को ये समझा दें, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे जांच में जैसे आप लोगों को समीकरण दे दिया जाए कि 4x² प्लस का 5x और माइनस का 6 बराबर 0, और ये कह दिया जाए कि x बराबर आप लोगों का x बराबर यहां लिख दिया जाए कि x बराबर 3 पर ये समीकरण क्या है, सत्यापन यानी सत्य है कि x का मान। तो हम लोग x की जगह पर क्या रखेंगे 3, और किसके बराबर आना चाहिए, वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो रखिए 4 3 का वर्ग और प्लस 5 गुणे 3 और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और माइनस वो प्लस 5 3 15 और माइनस का क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। और 4 9 चौको 36 प्लस 15 और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये जो प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 5 11 के 1 लगे 3 1 4 1 5 और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इनको इससे घटाएंगे, 51 से 6 घटा दिए तो कितना बचा हमारा 51 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, और ये किसके बराबर है 0, ये 0 के बराबर हमारा नहीं आ रहा। तो यानी x का मान 3 इस पर सत्यापन नहीं, अर्थात ये इसका हल नहीं है। तो ये आप लोगों से हल पूछेगा कि x बराबर 3 समीकरण का हल है कि नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर दिए गए दो घात समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये 51 इसका 45 0 के बराबर, यानी ये 0 आना चाहिए तो 0 नहीं आ रहा, तो 0 हमें लाना था और जो x बराबर 3 है। अब आगे जो आप लोगों को यहाँ हम लोग कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो परिभाषित होकर दिए रहेंगे, तो उसमें हम लोगों को समझना है, वो प्रश्नावली के आधारित पर दिए रहेंगे। अब इसी बेस पर आधारित हम लोग प्रश्नावली के कुछ सवाल हल कर लेंगे, उन सवालों को समझेंगे कैसे कैसे कह रहा है और सवालों को हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सवालों को हल करेंगे। ये सभी एनसीईआरटी सवाल हैं और हमने इसको बोर्ड पर लिखा है। देखिए इसमें पहले सवाल में ये सवाल दिए गए हैं, इनको सभी को हमने लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें पहले में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण है कि नहीं। अब हम लोगों को इसमें दो घात समीकरण देखना है, तो हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल इसमें 8 सवाल दिए हैं, तो हम लोग नीचे इसको हल कर देखें। पहला सवाल देखिए, इसको हल करते हैं। पहला सवाल आप लोग को क्या दिया हुआ है, हल करना है। तो पहला सवाल आप लोगों को क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस का क्या है 3। अब इसको जब हल करेंगे तो ये सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के आधार पर इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस a यानी b का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2ab यानी 2x, ये तो में बराबर 2 का x में गुणा करें क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इधर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का 1 लिखा 1 लिखेंगे, प्लस का 2x लिखा 2x लिखेंगे। इसको इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस का 2x, और इसको इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा प्लस का 6। इधर हमें क्या रखना है 0 ही रखना। देखिए एक्स स्क्वायर जैसा लिखा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये गिनती 1 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएंगे 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये 2x प्लस का और माइनस का हो जाएगा, कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बताइए क्या दो घात समीकरण है। हमें बस यही देखना कि जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 2, वो दो घात समीकरण होगा। तो इस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा दो घात समीकरण। तो क्या लिखेंगे अतः यह दो घात समीकरण। तो हमें इसी तरह इनको भी हल करना है। तो आप लोग देखिए दूसरा भी हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका आप लोग गुणा करा लीजिए। तो आप लोग जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, नहीं जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। इसी तरह आप लोगों को तीसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आप लोग हल कर सके। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ हम लोग तीसरा भी सवाल हल कर लेते हैं। तो तीसरा कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग तीसरा भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरे नंबर में दूसरा तो आप लोग हल कर सकते हैं। तो तीसरा देखिए
तीसरा कैसे होगा, तो तीसरा यहाँ हम लोग हल लिखे दे। तीसरा देखिए x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या x प्लस 1 और बराबर x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या x प्लस 3। तो हम लोगों को भी इसे गुणा कराना है, तो x का x में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा कराएंगे तो प्लस का 1x हो जाएगा। अब 2x की बात है, 2x का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 1 2 बराबर। इसी तरह इसका गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 3 में गुणा कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x, फिर इसी तरह 1 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, 1 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1x, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 1 3। अब देखिए जो x पहले इसको हल कर लीजिए सही से, x स्क्वायर 1x प्लस का 2x माइनस का तो कितना बचेगा माइनस का 1x, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और फिर माइनस का 2 बराबर। इसी तरह x स्क्वायर और 3 में से 1 घटा दें कितना बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 3। अब देखिए ये x स्क्वायर इधर प्लस का, ये भी प्लस का, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी ये दोनों प्लस हैं तो कट जाएंगे, x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी, माइनस का 1x, x एक तरफ कर लो, माइनस का 1x, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 इसको इधर लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, इधर क्या बचेगा 0। तो 1 और 2 दोनों माइनस के, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3x, वो भी कैसे माइनस की, और 3 में से 2 घटा दें कितना बचेगा प्लस का 1, किसके बराबर हो जाएगा 0। अब क्या ये दो घात समीकरण है, जिस चर राशि का अधिकतम घात 2 हो वो दो घात समीकरण होता है। अब यहाँ अधिकतम घात कितनी 1, तो ये कौन सा है दो घात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे अतः यह दो घात समीकरण नहीं है। बस हमें इसी तरह हल करना है, तो आप लोग चौथे को भी हल कर सकते हैं और पांचवें को भी सेम इसी तरह करना है, और आगे जो छठे नंबर है उनको भी आप लोग इसी तरह हल कर सकते हैं। देखिए ये इस सवाल को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 7वां सवाल है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें क्या करना है, इसको भी आप लोग खुलिए, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या होगा, पहले इसको हल कर लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणे a हमारा x है गुणे b क्या है 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर। इसी तरह इसका 2x का x में x स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस इस 2x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे 2x। अब इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2x क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूना 6x कोष्टक में क्या हो जाएंगे x प्लस 2 बराबर ये 2x क्यूब है और माइनस का क्या हो जाएंगे 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 का 2 में गुणा करेंगे 6 दूना 12x बराबर ये क्या हो जाएंगे 2x क्यूब माइनस का क्या हो जाएंगे 2x। आप x क्यूब एक तरफ कर लो, x क्यूब ये है और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब हो जाएंगे, इसको 1 लिख लीजिए और प्लस इसको क्या लिखेंगे 8 और प्लस 6x स्क्वायर, ये इसको प्लस का 12x लिखा 12x लिख लो और इसको इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा प्लस का 2x, इधर क्या बचेगा 0। अब इसको सही से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x से 1x जाएगा तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा और प्लस का 6x स्क्वायर, इसको सही से लिख लेते हैं और क्या बचेगा 12 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 14x और प्लस का क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा कैसा समीकरण है त्रिघात समीकरण, क्यों चर राशि की अधिकतम घात कितनी 3, तो ये अतः दो घात समीकरण नहीं। ये हमारे पहले के सभी सवाल हो गए। अब हम लोग इस प्रश्नावली के 2 तक सवाल है, इसमें जो प्रश्नावली 1 के सवाल थे उन सवालों को अब हम लोग यहीं तक करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।